नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने होम टाउन में आर्मी ईएमएम में सिलेक्शन पाया और क्या मेरी स्टडी स्ट्रैटेजी रही थी जो मुझे बहुत हेल्प की बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। दोस्तों, मेरी गवर्नमेंट जॉब की जर्नी बहुत सिंपल भी नहीं थी और बहुत इम्पॉसिबल भी नहीं थी। तो सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाले मेरे ट्यूशन टीचर विशाल भैया ही थे और उन्होंने ही मुझे प्रिपरेशंस के बारे में बताया और एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताया कि एसएससी, रेलवेज़ और बैंकिंग्स और सिविल पुलिस जैसे कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हम लोग गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और उसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराया। स्टार्टिंग में मैं उन्हीं के पास ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ता था, पर जब मैं कुछ हाफ अवे पढ़ाई स्टार्ट किया 3-4 मंथ के वक्त में, तो भैया का गवर्नमेंट जॉब खुद का लग गया और उनका गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में वो टेक्निकल ड्यूटी के कारण हम लोग को पढ़ा नहीं पाते थे और मेरा उस वक्त सिर्फ अलजेब्रा ही कंप्लीट हुआ था और अर्थमेटिक का कुछ पोर्शन ही कंप्लीट हुआ था। एडवांस मैथ पूरा का पूरा बाकी था और रीजनिंग्स भी कुछ ही जानता था मैं, और रीजनिंग सिर्फ आइडिया से बना पाता था। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मैं अब कैसे प्रिपरेशन करूँगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स के पास जाके पढ़ने का कोशिश भी किया जो आसपास से पढ़ाते, पर मुझे किसी का समझ नहीं आता था और मैं उन लोगों से पढ़ नहीं पाता था। वो शायद मेरे जर्नी का टर्निंग पॉइंट, और जब मैं खुद से सब कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और सब कुछ खुद से मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब भैया मेरे को हल्का सजेशन दे के चले कि मैं इंटरनेट से भी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो उस वक्त में आदित्य रंजन सर, आभा सैनी सर, बहुत सारे सर मेरे को ऑनलाइन दिखते थे। और आपको ही पता है कि आज के युग में और आज के समय में अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने पहुँचते हैं तो आपको कितने सारे एनोरमस डाटा मिलता है पढ़ाई करने के लिए। आप आज लिखिए कि आज मुझे CHSL का प्रिपरेशन करना है या फिर CGL की प्रिपरेशन करना है या फिर SSC के कोई भी एग्जाम से प्रिपरेशन करना है, तो आपको मल्टीपल टीचर्स मिल जाएंगे प्रिपरेशन करने के लिए। गगन प्रताप सर, अभिनय सर, आदित्य रंजन, स्टडी IQ, अड्डा 24/7, कितने सारे टीचर, भूतेश सर, मतलब कि टीचर्स के नाम खत्म नहीं होंगे। और ये नहीं कि सभी के पास कंटेंट, किसी सबके कंटेंट डिफरेंट भी है, सबके सेम भी है, सबके मेथड्स के नाम डिफरेंट कर दी गई है। ये भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को यूट्यूब से पढ़ने के लिए। यूट्यूब में वो लोग आधा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आधा कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आधा आप अगर मान लें कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आधा चैप्टर आपके पास रहता ही नहीं है कंप्लीट करने के लिए, आपको कोर्स खरीदना पड़ता है। तो बहुत कुछ चल रही है। तो इसी बीच में प्रिपरेशन करना एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का बात हो जाता है और इसी सब के बीच में प्रिपरेशन करना ही मेरे को बहुत मज़ा आने लगा कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है। एग्जैक्टली यही बोला जाए तो अब उसके बाद फिर अब भैया थे, प्रेशर दे के पढ़ाते थे क्योंकि मैं उनके पास पढ़ता था स्टार्टिंग से। बट जब भैया पढ़ाना छोड़ दिए तो मैं पूरा प्रेशर एकदम ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ कॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ता था और कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, इंस्टाग्राम चलाता था बहुत। फिर उसका गेमिंग करना, गेम्स बहुत दिन तक खेलना, क्रिकेट वगैरह ये सब खेलना, 2-3 घंटा का गेमिंग करना। तो मेरा पूरा तरह से मैं एक डिस्ट्रैक्शन फील्ड में चला गया था। मैं सही टाइम पे सोता था, सुबह में ग्राउंड में जाता था दौड़ने वगैरह के लिए, और उसके बाद में मैं दिन कैसे ख़त्म होता था कुछ पता नहीं चलता था और ऐसे वीक्स ख़त्म होते चले गए और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे आगे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आखिरी में 2024 के एंडिंग के वक्त में जब मैंने CGL का एग्ज़ाम दे दिया, और CGL का एग्ज़ाम मैंने ऐसे हवा में करके दे दिया CGL का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट अपना, तो मेरा उस वक्त में वही स्कोर था 129। और जनरल का स्कोर आप जानते हैं कितना ज़्यादा चला गया था, कितना ज़्यादा कट ऑफ चला गया था हाई। और इस सब के बीच में मेरे को एक बात का रियलाइजेशन हुआ, रियलिटी चेक मिला कि नहीं, इतना कम और इतना इरेगुलरिटी से, अनडिसिप्लिन होकर प्रिपेयर करने से नहीं होगा। मुझे अपने प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और यही सब के बाद में मैं अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले मैंने सोच लिया कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए आज के युग में जनरल होकर प्रिपेयर करना मतलब एक बेवकूफ़ी जैसा बात हो जाएगा। क्योंकि आपके पास सीट्स कम रहती हैं, आपके पास कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, आपके पास कब कट ऑफ क्या जाने वाला है ये नहीं पता है, एग्ज़ाम के ट्रेंड क्या है ये भी पता नहीं चल रहा है। SSC के इरेगुलरिटीज़ को आप देख ही रहे हैं कि कैसा चल रहा है, और एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस देख रहे हैं आप कैसा हो रहा है। सेक्शनल टाइमिंग, बहुत कुछ चेंजेस आ गया था जो पुराने से बहुत मैच नहीं कर रहा था, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो मैंने उसका सोचा कि मैं एक एग्ज़ाम नहीं, रेलवे के भी एग्ज़ाम्स को दूंगा, अगर बैंक होता है तो बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स को दूंगा, और जितने भी आर्मी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनको भी मैं दूंगा अगर होता है तो। और इस सब को सोच के मैं 2025 में स्टार्टिंग किया कि नहीं, मुझे एक गोल कंप्लीट करके रखना था कि सबसे पहले कि मुझे 2025 में एक नए गवर्नमेंट जॉब ईयर एंड तक में ले लेना है और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अच्छा ग्रोथ कर देना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन का शौक था और
मेरे टीचर ने उस वक्त मना करते थे मुझे, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था उस वक्त में, तभी मना करते थे कि ये सब में कुछ नहीं है, मत करो ये वो। तभी मैं बोला था कि नहीं, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक करता है तो मैं वहाँ से ही अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करूँगा। और मैं हल्का हल्का उस वक्त भी यूट्यूब देखूँगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि मैं उस वक्त वीडियो डालता था। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्ट्रेटजी क्या था मेरा एग्ज़ाम्स का, और मैंने किस किस टीचर्स को फॉलो किया जो कि मुझे बहुत सारे एनॉर्मस रिजल्ट देने में कामयाब रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के प्रिपरेशन के बारे में। तो मैंने मैथ्स का प्रिपरेशन किया था आभा सैनी सर से। ये उनका कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आभा सैनी सर एक स्टडी ओरिएंटेड ही टीचर है, जो कि एक स्ट्रेट पढ़ाते हैं, कुछ इधर उधर का बात नहीं, अपने टॉपिक्स को एकदम अच्छा से कवर अप करते हैं। और उनके अगर आप नोट्स देखेंगे या फिर उनके अगर आप जो भी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो उनका सारा स्टडी मटेरियल स्टार्टिंग से ही एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अगर आप उनसे सॉल्व करवाएंगे तो बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तभी आभा सैनी के पास जाइए, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे भैया ने तो मेरा बेसिक्स क्लियर कर रखा था, और मेरा मैथ्स उतना ख़राब था नहीं कि मुझे दूसरे टीचर्स से बेसिक्स भी करना पड़े। पर अगर बेसिक्स आपको करना है तो सबसे बेस्ट है आदित्य रंजन। और अगर आपको बेसिक्स नहीं, अगर बेसिक्स कर लिए हैं तो अगर आपको एडवांस करना है, फास्ट लाना है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी एग्जाम में सॉल्व करके कम टाइम में निकल जाना है, तो आभा सैनी इज़ द बेस्ट वन। उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा का पूरा एग्जाम से ही रिलेटेड मिलेगा, कुछ भी डाइवर्टेड कंटेंट नहीं। ये नहीं कि मैं इतना हार्ड डाल दूँ कि एग्जाम में ही नहीं आता हूँ, इतना ईजी डाल दूँ कि एग्जाम में ही ना आता हूँ। पर हाँ, ऐसा वो ज़रूर डाल रहे हैं कि वो एग्जाम में ज़रूर आता है। उस पैटर्न से बेस से एसएससी एमटीएस से लेके एसएससी सीजीएल, अगर आप आईबी का एग्जाम देंगे तो आईबी का, अगर आप डिफरेंट और हार्ड एग्जाम देने से सीएसआईआर वगैरह का, तो उसका भी एग्जाम्स का भी आपका मैथ्स उससे आसानी से कवर हो जाता है। तो मैथ्स मैंने आभा सैनी को टारगेट लेके उनका कोर्स मैंने कहीं से ख़रीद लिया था सस्ते में, तो उनका कोर्स मैंने ख़रीद लिया और वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया अपना प्रिपरेशन, जो कि हेल्प मिला। अब नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए सच बताया तो मैंने कोई भी टीचर को फॉलो नहीं किया था। पीयूष सर से 2-3 टॉपिक, पीयूष वर्सने सर से, और सबसे बेस्ट था मेरे लिए रीजनिंग का मॉक्स। मैंने टेक्स्ट बुक के लगभग बहुत सारे मॉक्स रीजनिंग के दे चुके थे। अगर आप बोले तो मैं डेली के 2 मॉक तो दे देता था रीजनिंग का। 25-25 क्वेश्चन के 50 मॉक्स हो, अगर ये हो जाता था। और जब एग्ज़ाम पास में थे तो मैं बहुत टाइम ओरिएंटेड करके देने लगा। और मॉक्स देने से इतना अच्छा हुआ रीजनिंग में फ़ायदा कि अगर आपका जो गलती है वो तो आपको मिल ही जाएगा, उसके अलावा अगर आपके जो कितने सारे भी टाइम है उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। मैंने टाइमिंग बहुत कम किया था, रीजनिंग 20 मिनट से स्टार्ट किया था मैंने, 22 मिनट से रीजनिंग देना, कि 22 मिनट लगता था मेरे को 25 रीजनिंग बनाने में। और कम होते होते मैं 12 मिनट में, 13 मिनट में, 16 मिनट में भी मैक्सिमम अगर हार्ड रीजनिंग है तो कंप्लीट कर लेता था, जो कि मुझे बचे हुए पेपर्स में हेल्प करता था रीजनिंग करने के लिए। अब अभी तो भाई एसएससी का पैटर्न ही चेंज हो गया है, टाइमिंग मिल गया, तो आप रीजनिंग नहीं, मैथ्स का स्पीड बढ़ाएं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपको। तो रीजनिंग मैंने ऐसे कवर अप किया। नेक्स्ट आता है सबसे हार्ड टॉपिक, जीके, जनरल अवेयरनेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबको डिस्टर्ब करता है। तो मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए 2024 के एंडिंग से ही, मतलब कि जब मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करता था 2024 वाला, उसके एंडिंग से ही मैंने परमार सर को पकड़ लिया। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली टीचर टाइप के थे, लगा था कि भैया ही पढ़ा रहे हैं मेरे, वैसे उनके कोर्सेज करने में लगता है। तो मैंने पकड़ लिया परमार सर को। परमार सर के बहुत सारे वीडियो, जितने भी सीरीज़ चलाते थे वो सभी सीरीज़ को टाइम वाइज अगर फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप, अगर आपको नेक्स्ट अगर दिन के एंड में भी टाइम मिल रहा है तो आप उसको कंप्लीट करिए। परमार सर के वीडियो सबसे बेस्ट थे, और परमार सर के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उनका मैंने बुक भी खरीद लिया था, उनका बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट अगर वीडियो हो जाता है तो मैं बताता हूँ। परमार सर की बुक से मैंने अपना परमार सर का जीके पूरा कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट आता है हम लोग का इंग्लिश का प्रिपरेशन। तो अगर आपका इंग्लिश ठीक है तब भी आप अमन वशिष्ठ से पढ़ सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, अगर आप बेस से पढ़ने जाते हैं, तब भी अमन वशिष्ठ इज द बेस्ट बोल सकते हैं, जो टीचर मुझे प्रिपरेशन की जर्नी में लगा। उनका फर्स्ट टॉपिक से लेके उनके लास्ट टॉपिक तक में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, करेक्ट एरर फाइंड करना, कंप्रीहेंशन एनालिसिस, सब कुछ वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये नहीं कि उनकी एक भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। और अमन वशिष्ठ की अगर आप बुक देखते हैं तो उसमें वो अपने ही हिंदी भाषा में ही इंग्लिश वाला फॉर्मेट में लिख के बताएं कि अगर आप मिसमैच भी कर जाते हैं किसी पॉइंट पे तो आप पढ़ के उस बुक से समझ सकते हैं। तो मैंने अमन वशिष्ठ सर की बुक भी ली थी और परमार सर की बुक भी ली थी नेक्स्ट ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, मतलब वर्थ इट, मोर देन, मतलब जितना मैंने खरीदा था उससे लग रहा है कि लाख गुना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट देके चली गई है। तो ये थी मेरी 4 सब्जेक्ट्स की पूरी तरह से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और इस सब के बीच में ही मेरी गवर्नमेंट जॉब होने की सबसे बड़ी हकदार जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरी दीदी थी, मेरी एल्डर सिस्टर। उन्होंने ही मेरे इस ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करवाया था। और
स्टार्टिंग में मैंने देख लिया कि भाई मेरे ट्रेड में, खुद के मैकेनिकल के ट्रेड में सिर्फ 9 सीट थी और उसमें सिर्फ एक यूआर की सीट। तो मुझे लगा कि भाई, मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि बहुत कम लोगों को पेपर पता होगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तब मैं जब एग्ज़ाम देने पहुंचा और जब मैं एडमिट कार्ड लेने भी पहुंचा, एडमिट कार्ड लेने के लिए भी वो लोग एक दिन बुलाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उस वक्त में आपको एक हॉल में बैठाया गया था, हम लोग के एम्यूनिटी हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट आए थे। तो मैंने देखा कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2100 थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट 1708 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे 9 सीट के लिए, 1708, आपने सही सुना। तो इतना भीड़ देख के तो मुझे उसी वक्त डिमोटिवेशन फील होने लगी कि 1700 कैंडिडेट में मैं अकेला यूआर कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ। और ये क्वेश्चन भी आने लगा कि मैं इतना अच्छा तो प्रिपरेशन भी तो नहीं कर रहा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। बट हाँ, जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरा एग्ज़ाम डेट 14 तारीख को, 14 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 14 सितंबर को, तब मैंने सोच लिया कि नहीं, और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ को डीएक्टिवेट नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम को बंद कर दिया, मतलब कि मैंने डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम को। अपने फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, हट गया। मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था घूमने फिरने में उस वक्त में, और क्रिकेट खेलना भी उस वक्त बंद कर दिया था। और सब कुछ मैंने सब कुछ को, अपने आप को सब कुछ से अलग करके तब जाके ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा। यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना भी पड़ेगा। ये रियलिटी नहीं था। मेरे को लगता था कि सिर्फ ये कोट्स है, कोट्स मार दे रहा है, चिपका दे रहा, हो जा रहा है। नहीं, एग्जैक्टली ये ऐसे वर्क भी करता है। और यही था जो बहुत ही हेल्पफुल था। डिसिप्लिन से वर्क करना भी बहुत, मेरे को डिसिप्लिन का वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था पूरे ही गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में। 2024 के बाद 2025 के स्टार्टिंग में सुबह की सिर्फ 1.5 घंटे के अलावा, स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के अलावा अगर आप अपने फुल टाइम को यूटिलाइजेशन करते हैं अगर प्रिपरेशन करने में, तो आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हैं डिसिप्लिन से। तो ये नहीं कि आपको डेली के डेली 100 क्वेश्चन लगाने ही है। डेली हर दिन हर जैसा नहीं होता है। आज अगर 100 लगाए हैं तो कल मान लेते 50 ही लग रहा है। किसी दिन बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से मैथ बनता है, 150 क्वेश्चन लग जा रहा है। तो ये आपका डिसिप्लिन का पैटर्न ऐसा ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर हाँ, आपको डेली पेन लेके बैठना तो है, एग्जाम डेली पेन लेके प्रिपरेशन करना तो है। और इसी सब के बीच में मैं आपको बता रहा था कि मेरी दीदी बहुत हेल्प की थी मेरे इस प्रिपरेशन जर्नी में। उन्होंने ही फॉर्म फिलअप करवाया, एडमिट कार्ड भी लेने मेरे साथ वहीं गई थी, और एडमिट कार्ड लेने के बाद में एग्ज़ाम दिलाने भी उन्होंने ही लेके गया। और एग्जैक्टली जब मेरे को दिवाली के बाद वाले दिन 21 तारीख को जब मेरे आर्मी वर्कशॉप से फ़ोन आता है कि मैं राज सिंह से बात करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा बात है। और मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरा जो सिलेक्शन का कागज़ था उसने भेजा था कि ऐसा ऐसा बात है, आप अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके लेके चले जाइए। और पोस्ट से भी हम लोगों ने भेज दिया। तब उस वक्त मेरे को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुआ था कि फाइनली जो मैंने सोचा था अचीव करने के बारे में, वो मैं अचीव कर लिया। क्योंकि एसएससी का जैसा पैटर्न चल रहा था, मेरे को लग नहीं रहा था कि एसएससी कुछ रिस्पॉन्स करने भी वाली है। और इतना सब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ बहुत ही हेल्पफुल थे मेरे को, और डिसिप्लिन से मेरे को हेल्प। और इन सब स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करने के बाद, इन सब अपने टीचर्स को फॉलो करने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था। मैंने अपने एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम था 2025 में, उसका एग्ज़ाम्स मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 140 के लगभग में। और इसके अलावा मैंने एएलपी में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था, आरपीएफ में भी बहुत अच्छा स्कोर मैंने किया, और आर्मी ईएमई को भी मैंने अच्छी तरह से स्कोर करके क्रैक भी किया। अपने एक सीट पे मैंने अपने सीट सिलेक्शन को पक्का कर लिया था उसमें। और मेरे जो फेज़ वाले एग्ज़ाम हुए थे, एसएससी फेज़ जो 13 एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें मैंने 168 मार्क्स लाया है। एक किसी ग्रेजुएशन लेवल में 146 मार्क्स आया है, 10th लेवल में 168 मार्क्स आया है, और 12th वाले में 153 मार्क्स आया है। तो मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था अपने एग्ज़ाम्स के वक्त में। तो मैं इसी पैटर्न को लेके आगे भी अपना एग्ज़ाम में वर्क करूँगा कि मैं अपने जो कोर एग्ज़ाम है, जो मैंने सोच के रखा है, उसे मैं क्रैक कर सकूँ और अपने इस जर्नी को और अच्छे से आगे बढ़ा सकूँ। तब तक दोस्तों एंडिंग में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक बात माइंड में हमेशा बैठा के रखना पड़ेगा कि आपको गाइड मिले या ना मिले, अगर आपकी डिटर्मिनेशन बहुत मजबूत है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको मेरी जर्नी ने मोटिवेट किया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल एसएससी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की ग्रुप सी आर्मी की वैकेंसीज़ के बारे में भी इसी चैनल पे मैं बताऊंगा। आप किस एग्ज़ाम को टारगेट किए हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।